प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बीबीसी स्टडी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की मैथ्स, जिसके बहुत सारे टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपकी जो एक्सरसाइज 16 है उससे हमने स्टार्ट किया है। 16 जो एक्सरसाइज है वो है हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसमें सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड है, घन और घनाभ, उनके सरफेस एरिया और उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनका जो आयतन है, वो हम टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी घन और घनाभ होते क्या हैं। जैसे घनाभ, आपने घनाभ के बारे में सुना होगा भी, ये माचिस की डिब्बी, जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी है तो वो एक घनाभ का एग्जाम्पल है। चौक का जो डब्बा है या कोई जो रूम है, कमरा है, वो किसका एग्जाम्पल है? घनाभ का। जैसे आपको ये मेरे हैंड में दिख रहा होगा, एक कलर्ड क्यूबॉइड आपको दिख रहा होगा, घनाभ दिख रहा होगा, जिसके आपको सामने से देखने पर 3 फलक दिखाई देंगे। ऐसे ही 3 फलक प्रत्येक फलक के पीछे भी हैं। तो एक घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं। घन में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घन का टॉपिक आपको बाद में कवर कराएंगे। तो आपको दिख रहा होगा जो टॉप जो फलक है वो येलो कलर का है। तो इस टॉप फलक के बिल्कुल नीचे भी एक येलो कलर का फलक और होगा, बिल्कुल इसके समांतर होगा और इसके सर्वांगसम होगा, समरूप होगा। इसका लेंथ, विड्थ सब कुछ क्या रहेगी? बिल्कुल उस फलक के समान रहेगी। आपको फ्रंट में जो ग्रीन फलक दिख रहा है, बैक में भी ये क्या है? सेम ऐसा ही ग्रीन फलक है। जो आपको साइड में ब्लू दिख रहा है, दूसरी साइड में भी क्या है कि ब्लू फलक और है। तो आपको ये हो गया हमारा एक घनाभ। तो इसमें आपने क्या देखा? भी टोटल 6 फलक हैं और आमने सामने के जो फलक हैं, सम्मुख फलक हैं, वो क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल समरूप हैं। तो हम कह सकते हैं भी आमने सामने के फलक जब समान हो और सभी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और एक दूसरे के साथ, और आप ये कह सकते हैं भी आयत आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? घनाभ बना रहे हैं। तो ये हमारी घनाभ की संरचना है। तो अब इनसे हम जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम डेरिवेट भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले इसके लिख लेते हैं। भी घनाभ के फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सबसे पहले घनाभ में होता क्या क्या है? घनाभ में एक लेंथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। एक विड्थ या ब्रेड्थ होती है जिसे हम क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। एक हाइट होती है जिसे हम क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। तो जो भी फॉर्मूलेज अपने डेरिवेट होंगे वो इन्हीं सबसे क्या होंगे? मिलकर डेरिवेट होंगे। तो लेंथ को हम स्मॉल एल से दर्शाते हैं, ब्रेड्थ को हम स्मॉल बी से दर्शाएंगे, हाइट को हम स्मॉल एच से दर्शाएंगे। अब अगर आपसे एक आ जाए कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, किसका? घनाभ का, वो कैसे निकलेगा? तो इसमें जो फलक है सभी का प्रत्येक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा अपना, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या इसको कंबाइंड जो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? घनाभ का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे कि हमारे पास टोटल 3 फलक थे, प्रत्येक में लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई होता है। तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सरफेस का क्या निकल जाएगा? अपने पास क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक जैसे 2 फलक होते हैं तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये हो गया घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्योंकि सेम टू सेम 2 फलक है इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 को। तो एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 फलक का क्षेत्रफल आ गया, वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का जो आयतन है, आयतन क्या होता है कि इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में हम कितनी वॉल्यूम भर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इसका आयतन कहलाता है। तो इसका जो आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया अपने घनाभ का क्षेत्रफल और उसका आयतन। अब देख लेते हैं अपने घन क्या होता है, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन क्या होता है। तो आपको मेरे इस एंड में घन दिखाई दे रहा होगा। जिस प्रकार आपने घनाभ की आकृति देखी थी सेम उसी प्रकार घन की आकृति दिख रही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें आपको दिख रहा होगा भाई, इसके जो सभी फलक हैं उनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इसमें जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, उतनी क्या होती है? ऊंचाई। लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? आपका घन कहलाता है। जैसे अगर कोई रूम है जिसकी चौड़ाई भी, ऊंचाई भी और लंबाई भी क्या है? बिल्कुल सेम है, तो वो क्या है? एक प्रकार का घन है। या फिर जो डाइस रोल होता है वो भी क्या है? कि घन है।
तो इसमें देख रहा है भी आपको जो ऊपर का जो फलक है वो येलो है, तो उसके नीचे भी कैसा फलक होगा, बिल्कुल येलो होगा। फ्रंट में आपको दिख रहा है भी ग्रीन है, तो पीछे भी कैसा होगा, ग्रीन होगा। साइड में ब्लू दिख रहा है, तो इस साइड भी कैसा होगा, ब्लू होगा। और सब के सब फलक कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो इन फलकों से हम किस प्रकार से इनके क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें मिल गया भी सभी जो लंबाई किसके बराबर है, ब्रेड्थ के चौड़ाई के, और जो किसके बराबर है, ऊंचाई के, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका घन कहलाएगा। तो सबसे पहले घन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का क्षेत्रफल क्या रहेगा, जिस प्रकार हमने घनाभ का क्षेत्रफल निकाला था, सेम उसी तरीके से किसका निकलेगा, घन का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जहां हमने L लिखा था उसकी जगह L लिखेंगे, B की जगह क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, H की जगह भी क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो यहां से हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, किसका, घन का क्षेत्रफल मिल जाएगा 6L²। तो घन का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 6L²। इसी प्रकार जो घन का आयतन है, तो वहां लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई था, तो यहाँ L गुणा L गुणा L या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होगा। तो क्या लिख देंगे इसको, L की क्यूब या भुजा की क्यूब। तो ये हो गया घन का क्षेत्रफल और घनाभ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं भी जो इसमें विकीर्ण होती है उसका मान किस प्रकार निकाला जाता है। तो जो घनाभ की जो विकीर्ण होगी उसकी लंबाई निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। घनाभ के विकिरण की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा आपका √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो गया घनाभ की जो विकिरण है उसकी लंबाई का जो फॉर्मूला हो गया √L² प्लस B² प्लस H²। इसी प्रकार घन के विकिरण का जो फॉर्मूला होगा, अब यहां देखेंगे भी B² की जगह L² होगा, H² की जगह L² होगा, तो कितने L² हो गए, 3L²। तो L का L अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, L√3। तो ये हो गया घन की विकिरण की लंबाई, और L² प्लस B² प्लस H², ये सब रूट में है, ये किसके हो गया, घनाभ के विकिरण की लंबाई। अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, जिससे हमें इन फॉर्मूलों के द्वारा जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है, L का मान दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, B का मान दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दे रखा है भी H का मान दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्षेत्रफल निकाल लेते हैं किसका, घनाभ का। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2L में L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, मल्टीप्लाई बाय 2। वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू क्या है, 12 गुणा में B प्लस 9 हो गया, प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। इसी प्रकार जब 9 को 5 से करेंगे तो 45 आएगा। इसी प्रकार जब 5 को 12 से करेंगे तो 60 आएगा। तो ये अपनी वैल्यूज आ गई। अब इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये 108, 45 और 60 को जोड़ेंगे तो ये आएगा अपने पास 213। कितना आएगा, 213। अब 213 को 2 से क्या कर देते हैं, अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया अपना 426 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि मान हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 426 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। किसका क्षेत्रफल, जो वैल्यूज हमें दी हुई थी उस हिसाब से घनाभ का क्षेत्रफल। अब निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम या इसका आयतन। किसका, इस क्यूबॉइड का आयतन, घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वैल्यूज रख देते हैं, 12 गुणा 9 गुणा 5। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं अभी 12 को 5 से करेंगे तो 60 आ गया, गुणा में 9। जब 60 को 9 से करेंगे तो 540। आगे क्या आएगा, क्योंकि आयतन है तो ये किस में आएगा, घन में, घन सेमी। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है भी 3 घनों की भुजाएं दे रखी है हमें। घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो।
तो घनों की भुजाएं 3 अलग अलग घन है, उसकी जो पहले घन की भुजा है वो तो हो गई अपनी 8 सेंटीमीटर, एक घन एक ही मान लेते हैं अभी, 8 सेंटीमीटर भुजा है। जो घन आपका बी है उसकी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और जो घन आपका सी है उसकी दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। 3 ये घन है जिसमें जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक की दूसरे की 6, तीसरे की 1 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भी, इन तीनों घनों का क्या निकाल लेते हैं, आयतन यहां से निकाल लेते हैं। तो जो घन ए है उसका वॉल्यूम ए कर देते हैं हमने वी ए, फर्स्ट घन का वॉल्यूम वी ए। तो घन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। तो यहां 8 की क्यूब हो गया, 8 की क्यूब कितनी होती है 512 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे का निकालते हैं वी बी, 6 की क्यूब, ये कितना हो गया अपना 216 घन सेमी। इसी प्रकार वी सी, ये 1 की क्यूब, तो क्या आ गया 1 घन सेमी। तो हमें पहले घन की वॉल्यूम मिल गया, दूसरे का मिल गया, तीसरे का मिल गया। तीनों को मिला के एक नया घन बनाना है, तो तीनों का वॉल्यूम जोड़ लेते हैं भी। जो नया घन बनेगा उसका आयतन तो सेम ही रहेगा, इसमें चेंज होगा नहीं। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कुल आयतन निकाल लेते हैं, तीनों को जोड़ लेंगे। तो जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा अपने, और जो आ गया अपना 729 घन सेमी। अब जो नया घन है उसका आयतन कितना है 729, तो हम उसकी भुजा निकाल सकते हैं भी। नए घन का जो आयतन हो गया वो 729 सेंटीमीटर हो गया, तो भुजा कितनी होगी, ये हो गया नए घन का आयतन। तो यहां से भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा क्या निकलेगी, नई घन की भुजा क्या निकलेगी, कि जो नई भुजा होगी वो क्या निकलेगी √729, क्योंकि आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब। तो भुजा निकालेंगे तो रूट क्यूब रूट में क्या आ जाएगा अपना वॉल्यूम आ जाएगा। तो 729 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा अपना 9। तो भुजा कितनी आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है भी, जो इसका एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 फलक होते हैं, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 L स्क्वायर होता है, 6 गुना में 9 की स्क्वायर, 6 इंटू में 81। तो ये जो एरिया हो गया वो हो गया अपना 486, कितना हो गया 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, एक नए घन का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर रेडी है। ये क्या कहता है भी, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे दिया भाई, कोई घन है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ये दे रखा है आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर। आपको पता है जो घन होता है उसमें क्या होते हैं 6 वर्ग होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताइए, क्या होता है भुजा की स्क्वायर। जो हमें दे रखा है भुजा की स्क्वायर आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या आ गया √100, तो क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। कि जो हमारे पास जो घन दिया हुआ है जिसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा कितनी होगी हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें ज्ञात करना है भी, हमने इसको क्या कर दिया, इस घन को आधार के समांतर 2 हिस्सों में बांट दिए। आधार के समांतर हमने क्या कर दिया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिए। तो अब हमें नए घन की लंबाई क्या मिलेगी, लंबाई तो जो है वही रहेगी, कितनी थी 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, अब एक तरफ से घटा है तो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी क्या रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी।
लेकिन जो इसकी चौड़ाई है कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अभी जब एक तरफ से काटा है तो तीनों में से एक मान क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि बीच में से काटा है, दो मान बिल्कुल सेम रहेंगे, 10-10 थे बिल्कुल सेम रहेंगे, एक हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया। अब हमें ज्ञात करना है भी प्रत्येक जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ये क्या बन गया, एक प्रकार से क्या बन गया है, घनाभ बन गया है। तो यहां से निकाल लेते हैं अभी इसका जो एरिया है, घनाभ के एरिया की फॉर्मूला से निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। वैल्यूज रख देते हैं, 2 लंबाई 10 है गुणा में चौड़ाई 5 है प्लस चौड़ाई 5 है, हाइट इसकी 10 है प्लस हाइट 10 होगी और लेंथ भी कितनी होगी 10। इनको क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को ये 50 आ गया, ये भी क्या आ गया 50 और ये क्या आ गया आपका 100। जब इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए 100 और 100 200, 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 400, 400 वर्ग सेमी। तो ये आ गया जो प्रत्येक जो नया घनाभ बनेगा काटने के बाद उसका क्षेत्रफल कितना रहेगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रेडी है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। घनाभ का जिक्र चल रहा है, ये क्या है भी उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कितना है 19 सेंटीमीटर है। तथा विकिरण की जो लंबाई है, जो इसकी विकिरण है उसकी लंबाई दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर। तो हमें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, बी चाहिए, एच का मान हमें पता होना चाहिए, तभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हमें विकिरण का पता है, विकिरण की लंबाई क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसका मान हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम इस दोनों तरफ क्या करें, वर्ग करें, यहां से लिखते हैं वर्ग करने पर ये जो समीकरण देख रहे हैं उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो एल स्क्वायर इस तरफ से रूट हट जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना आएगा 121 आएगा। इसको हम समीकरण नंबर एक बार 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 है। अब यहां से अपने आगे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अभी इस पूरे का क्या कर लेते हैं, अपने वर्ग कर लेते हैं, किसका, एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर का क्या कर लेते हैं, अपने वर्ग कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा भाई जब ए प्लस बी प्लस सी इनका क्या करना हो, वर्ग करना हो, तो कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपने बीजगणित में पढ़ा होगा। तो सेम यही यहाँ लगेगा, एल प्लस बी प्लस एच का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2lh प्लस 2bh, ये हमें क्या हो गया, इसका वर्ग करने पे हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। अब जो 19 है, अब ये सारा किसके बराबर है, 19 के बराबर। तो इस तरफ का जो फॉर्मूला ये होगा, ये किसके बराबर, 19 के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ समीकरण 1 में देखें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना 121, यहाँ भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान यहाँ से रख देते हैं, कितना है 121 प्लस 2lb प्लस LH प्लस BH। अब 121 का पक्षांतरण कर देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, हमारे पास बचा 2lb प्लस LH प्लस
BH इज इक्वल्स टू 361 माइनस 121। आपको पता है भी ये फॉर्मूला किसका है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसका फॉर्मूला है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये यहाँ पर एरिया आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो 361 में से 121 माइनस करेंगे, क्या आ गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर 240 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं अभी, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखे हैं हमें 5:3:2। हमें दे रखा है अभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इज इक्वल्स टू 5:3:2 रेशियो, 5:3:2 रेशियो में दे रखा है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर हो, कि जो इसका एरिया है किसका, घनाभ का, कितना है 558 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी कोरों का माप, जो उसके कोर जो हैं उनका हमें, जहां 2 फलक मिलते हैं उनका माप हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं भी हम जो अनुपात है उसको x की वैल्यू में मान लेते हैं कि माना घनाभ की लंबाई, माना लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 5x 3x और 2x है। अनुपात वही आ रहा है 5:3:2 का है। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो फॉर्मूला में हम वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का, एरिया इज इक्वल्स टू 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। एरिया हमें दे रखा है, यहाँ रख देते हैं 558 एरिया है, तो किसके बराबर है 2। लंबाई कितनी है अपनी 5x इंटू में 5x इंटू में 3x प्लस 3x इंटू में 2x प्लस 5x इंटू में 2x। तो ये आ गया अपना 5 को 3 से करेंगे तो 15x² प्लस 6x² प्लस 10x²। ये किसके बराबर है 558 के बराबर है। तो 558 इज इक्वल्स टू, इनको टोटल करेंगे तो ये आ गया अपना 31x²। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या अपना आ गया 62x²। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 558/62। तो 558 में अपने 62 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 9 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई √9 इज इक्वल्स टू 3, कि हमने जो x माना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई है। तो हम यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं कि लंबाई कितनी होगी, L बराबर क्या था 5x, तो बराबर 5 गुणा में 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार B था हमारा 3x, तो बराबर 3 गुणा 3 9 सेंटीमीटर। H बराबर था अपना 2x, बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये अपनी आ गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी इसी अनुपात में क्या होगी अपनी कोर होगी। ठीक हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।